नहीं, इनको ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, और इनको वो भी नहीं है। वो तो PTM के अपने है ना। अब फिर मौलाना डीजल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी असद ने कहा है कि जो नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने जाएगा वो सीधा डायरेक्ट जन्नत में जाएगा, क्या कहेंगे? सर देखे जी, पहले इन्होंने कहा कि बिरयानी, फिर 1 to 5 और अब जन्नत। और ये बईद नहीं है कि कुछ अरसे बाद ये भी कह दें कि जड़ा नवाज शरीफ सपोर्ट नहीं करेगा काफिर है। हाँ जी, तो जिस स्पीड में ये जा रहे हैं वो मतलब कोई शर्म करो। इनके ख्वाजा साहब कहते हैं कोई शर्म करो, कोई यहाँ करो, तो आप भी कोई शर्म यहाँ करें यार। क्या क्या बातें कर रहे हैं। और जन्नत के फैसले अब आप करेंगे कि जन्नत किसको मिलनी है, जन्नत किसको मिलनी है। मतलब उस बंदे के लिए जन्नत कह रही हैं कि जो मुल्क को लूट के खा गया है, जो अदालत से डिक्लेयर्ड सर्टिफाइड चोर है, इसके फड़कू है चोर वाला, जो अदालत ने कहता है जो चोर है, आप उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए इस्तकबाल की जन्नत मिलेगी। यार कोई शर्म करो यार, मतलब कोई अथेंटिक बात करो। मतलब कि जन्नत किस बात की मिलेगी कि उसे जाके कुल हुआ पढ़नी है। मतलब किस बंदे का इस्तकबाल की जन्नत दे रहे हैं यार। यार वो आपका मुल्क का लीडर है, वो कहता मुझे एक मौका दे दे, मैं पाकिस्तान की हालत बेहतर कर दूंगा। 3 मौके में क्या किया उसने जी? 3 मौके दिए उसे हमने। इतने पुल बनाया उसने मुल्क। हाँ, पुल पे बैठ के दुआएं मांगेंगे हम, बस और क्या है जी कि पुल बना क्या। देखिए जी, हमारी शुरू से रूटीन रही है, हमारी शुरू से हमारे हुक्मरानों की ये खसलत रही कि प्रायोरिटीज उनकी गलत होती हैं। ठीक है, जहाँ पे इन्हें तालीम पे, सेहत पे और कारोबार पे करना चाहिए था, वहाँ पे इन्होंने अपने कारोबार चमकाए हैं और लोगों को ढकोसले दी कि हम तरक्की कर रहे हैं। ये वेस्ट की तरफ तो गए, वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे मैं ओरिएंट रेल लगा लें, मेट्रो लगा लें, ये प्रोजेक्ट्स लगा लें। लेकिन भाईजान आपने जो किए हैं वो उससे पहले तालीम दो आवाम को। तालीम को ऐसा करो कि वो जो आपको बाहर से इंजीनियर बुलाना पड़े, पाकिस्तान इंजीनियर वो काम करें। तो तालीम उनको दी नहीं। उनको जो बुनियादी रूल है, बेसिक रूल हैं, एक जो रियासत के होते हैं जो उस आम आवाम को देती है, सोशल राइट्स जो हैं, जो UN ने दिए हुए हैं 33 आर्टिकल के जो उसने दिए थे जब UN बनी थी, तब आप UN के मेंबर हैं ना, तो उस आर्टिकल को माने, उसको यहाँ इम्प्लीमेंट करें, फ्रीडम ऑफ स्पीच दें। यहाँ पे भूख ना हो, यहाँ पे इफ्लास ना हो, यहाँ पे गुर्बत ना हो, यहाँ पे नौकरियाँ हो, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हो। नहीं है जी, अब 3 दफ़ा मौका दिया, 3 दफ़ा क्या कर लिया, अब 4थी दफ़ा एक का मौका और दे दो, क्या कर लोगे? पहले भी लूटा है, अब फिर लूटोगे, अब तरीका बदल जाएगा लूटने का, बस और क्या हो जाएगा। नहीं, इनको ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई यहाँ होती है, और इनको वो भी नहीं है। वो तो PTM के अपने है ना। अब फिर मौलाना डीजल साहब, अल्लाह उन्हें बख्शे, जाएँ ज़रा फ़लस्तीन पर बात करें, जाएँ ज़रा वहाँ जाके जंग करें, जिहाद करें, इंशाल्लाह शहीद हो के आएँ। ठीक है, फ़ख्र कौम पे इन्हें। लेकिन यार इनके जो अपनी आपने बात की जन्नत वाली बात, चौधरी असद साहब ना उनका कोई सियासी बैकग्राउंड है। ठीक है, बस वो एक ना इनका कोई पढ़े लिखे आदमी है जो MN MP हमारे बनते हैं, और उस बंदे का ऐसी बात करना कि जनाब जन्नत मिलेगी। मतलब क्या, हम मज़हब पे खेलते हैं, हमारे हुक्मरान मज़हब को खेलते हैं, मज़हब को अपनी गेम बनाया हुआ है, मज़हब खेल के अपनी हुक्मरानी को चमकाते हैं। तो जब तक मज़हब से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो हम कह देते हैं, लेकिन कहाँ है जमहूरियत? यहाँ पे जमहूरियत नाम की डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है इस मुल्क में? आप बताएं, आप तो मीडिया वाले हैं, आपका काम ही आप बताएं डेमोक्रेसी नाम की चीज़ है इस मुल्क के अंदर? नहीं है ना। तो फिर जब तक हम आप इसको डेमोक्रेटिक नहीं बनाएंगे, तब तक इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। और मौलाना डीजल साहब कहते होते हैं कि जनाब मैं दुआएं करते हैं, जिस दिन इन्होंने मीटिंग की और जलसा किया कि फ़लस्तीन के हक़ में, और भाईजान आपको शहादत तब मिलेगी। हलवे की प्लेट आपने सामने रखी होती है, लेकिन हलवा सिर्फ आपकी गले की टकोर करेगा, गरम गरम हलवा आपका पेट भरेगा, आपको जन्नत नहीं मिलेगी। आप जाएँ फ़लस्तीन जाकर लड़ें, हलवे की प्लेटों को बम नहीं रखे जाएगा, जब फटेगा तो आप शहीद हो के आप जन्नत में आला मकाम पर फायज हो जाएंगे। आप पहले उसके लिए फ़लस्तीन जाएँ, वहाँ जिहाद करें, वहाँ पे इंशाल्लाह शहीद हो के आएँ। हमारी तो दुआ है, क्योंकि खस कम जहाँ पाक।